वैशाख महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, पांच बेलपत्र, एक आप लोगों को देखो इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं पंचानंद भोले पंचानंद हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुजे अति सोहे, भोले 10 भुजे अति सोहे। अब 5 मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 मुख। शिव की पंचायत में 5 देवता हैं। कितने देव हैं? 5। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान और 5वां नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता हैं। फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण और 5वें मां दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 रहते। एक पनिहारन जिसका काम था पानी को भरना, सेठ जियों के घर जाना, लोगों के घर जाना और पानी भरना, उनके घर में पानी भरकर आना, पनिहारन का काम था। और बड़ी विचित्र पनिहारन थी। ये जितने ग्रामीण लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके स्मरण में होगा। पहले एक लंबा डंडा बांस बांधा जाता था और उसमें आगे इधर 2 पीपे लटका देते थे, पीछे 2 पीपे लटका देते थे।
जिसने देखा होगा बुजुर्गों ने, उनके स्मरण में होगा। पीछे भी लोहे का या पीपा इसमें लकड़ी लगी होती थी, वो पीपा पीछे लटका रहता था, आगे भी लटका रहता था, कांवड़ जैसा। और कोई पनिहार, कोई पानी भरने वाला, उन सेठ जी के घर में जब शादी होती, ब्याह होता, फंक्शन होता, कोई कार्यक्रम होता, तो ये पानी का टैंकर वेंकर ये तो बाद में चालू हुआ। ये सब पानी की टंकी, टैंकर, ये सब बाद में चालू हुआ। उसका काम ही पनियारन का ये होता था कि जब घर में ब्याह होता था, कोई कार्यक्रम होता था, कोई बच्चे का जन्म होता था, मेहमान ज्यादा आ जाते थे, तो पनियारन का काम क्या होता था, वो पानी का वो डंडा उठाकर जाती थी, या वो पुरुष पनिहारी पानी का डंडा उठाकर जाते थे, कुएं में से पानी खींच के दोनों में भरकर कंधे पर लेकर आके, और उनका काम था रसोई घर में, वॉशरूम में, इधर उधर वो पानी भरते रहते थे। किसी ने देखा होगा, आप में से किसी ने देखा है कि नहीं देखा, कभी देखा है? तो हाँ, स्मरण में होगा। जो बुजुर्ग होंगे ना, उनके पूर्व में अभी तो पानी के टैंकर आ गए, अभी तो टंकियां आ गई, तो अब भले देखने को नहीं मिलता हो, पर पूर्व में जो पानी भरने वाले होते थे, पनिहारी होते थे। और आप सब तो पटेलों के घर से हो, तो आपके तो ज्यादा स्मरण में होगा जी, पानी भरने वाले आते ही थे, स्मरण में होगा। अब वो डंडे में पीपे बंदे, आगे भी पीछे बंदे पीपे, और पानी लेकर चले जा रहे। अब जो पनिहारन थी, ये बड़ी विचित्र थी। पानी भरने के लिए चलती, भजन करते करते चलती, स्मरण करते करते चलती, कीर्तन करते करते चलती, मंत्र जाप करते करते चलती। ये बड़ी विचित्र थी। इसका एक नियम था, कुएं में से पानी भरकर लेकर जाती, सेठ जियों के घर में पानी भरती, वहीं पर एक वीरान में, एकांत में एक शिवालय था, शिव का मंदिर, जिसमें कोई पुजारी भी नहीं था, कोई पंडित भी नहीं था, कोई विद्वज्जन भी नहीं था। कई शिवालय, शिवलिंग, कई शिव मंदिर ऐसे रहे हैं। आप लोगों के स्मरण में होगा, शिव पुराण जब नहीं चालू हुई थी, उससे पहले जितने भी शिवालयों का आप दर्शन करेंगे, कई शिवालय आपकी जिंदगी में ऐसे मिले होंगे जो शिवालय में ताला ही डला रहता था, जो शिवालय में कोई नहीं जाता था, केवल शिवरात्रि पर, सावन महीने में, या कभी कोई भूले चूके सोमवार के दिन लोग चले जाते थे। ऐसे कई शिवालय थे। ऐसे एक दो शिवालय नहीं थे, ऐसे कई शिवालय थे। वो तो वेद व्यास जी महाराज का बड़ी कृपा हुई, और वेद व्यास जी महाराज की बड़ी करुणा हुई, जिन्होंने ये शिव महापुराण की रचना करी। और वो शिव महापुराण की रचना करी और जनमानस तक वो शिव पुराण पहुंच गई, तो शिवालयों में भी भक्तों का जमावड़ा चालू हो गया, भक्तों का जाना प्रारंभ हो गया। ये तो उन देवादिदेव महादेव की कृपा है, ये भगवान शिव की करुणा है, उसकी उदारता है। अब पनिहारन पानी लेकर जाती, शिवालय एकांत में शिव मंदिर था। अब उस शिव मंदिर में कोई जाता ना जाता, बस वो अकेला शिवलिंग वहां पर। एकांत में शिवलिंग अकेला। पनिहारन का नियम था, सेठ जी के यहां से उसने विनती कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर, पनिहारन ने एक हंडा, एक पानी का मटका, एक सुंदर सा हंडा पनिहारन ने सेठ जी से मांगा, और मांगकर मंदिर के द्वार पर उसको एक कोने में, वो मंदिर के पास में उसने रख दिया। अब मंदिर के पास में रखा, और पनिहारन क्या करती, कुएं में से पानी लेकर आती और पानी लाती, सेठ जी के यहां जाती तो थोड़ा थोड़ा पानी उस मटके में, उस हंडे में डालती हुई चली जाती।
अब हंडे में मटके में रोज पानी ले जाकर डालती डालती अपना पानी भरने चली जाती। उसका नियम था, उसने नियम लिया। उसने सोचा कि कोई भी आएगा पानी भरेगा, शिव जी को समर्पित करेगा, या आता जाता पथिक पानी पीता पीता चले जाएगा। अब कितना सुंदर विचार उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में आया कि वो पनिहारन पानी के हंडे में पानी डालती और चली जाती। कोई शिव जी को चढ़ा देता, कोई पी लेता, कोई अपने आनंद में उसको ग्रहण कर लेता। तो ये उसने हंडे में पानी भरना प्रारंभ कर दिया। समय बीता, इस पनिहारन का कोई भी नहीं था, ना इसका पति था, ना इसके रिश्ते थे, ना इसके नाते थे, ना इसका कोई कुटुंबी था, ना इसके घर में कोई संतान थी। समय बीतता 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 6-8 महीने हो गए, महीने निकलते गए, वर्ष हो गया, वर्ष निकला, 1.5 वर्ष निकल गया। 1.5 वर्ष जो इसने हंडे में पानी भरती थी, चली जाती थी। एक दिन उसी शिवालय के बाहर एक छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया। शिवालय के बाहर छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया। और शिवालय के बाहर जब छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर गया, पनिहारन ने उस बच्चे को देखा और पनिहारन उस बच्चे को गोदी में उठाई। सबको आवाज लगाया पनिहारन ने, सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है किसकी संतान है, किसकी औलाद है, किसका छोरा है, किसका छोरा है, किसका छोरा है। सबको आवाज लगा रही, सबको कह रही। कोई उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया, कोई उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए नहीं आया। कोई लेने नहीं आता। बहुत बहुत आवाज लगाई गई, बहुत कहा गया, बहुत कहा गया, पर कोई नहीं। अब पनिहारन ने नियम बनाया, बच्चे को लेकर घर चली गई, रोज आती, रोज बैठ जाती। सेठ जी ने आकर पूछ लिया पनिहारन से, क्यों तू आजकल जल भरने नहीं आ रही है, पानी भरने नहीं आ रही है? अरे सेठ जी, द्वार पर एक बच्चा शिव मंदिर के द्वार पर मिल गया, वो छोटा सा बच्चा रो रहा था, मैंने गोदी में ले लिया। मैं रोज मंदिर की चौखट पर आकर बैठती हूँ, ये बच्चा जिसका हो वो लेकर चले जाए। रोज आवाज लगाती हूँ, रोज चिल्लाती हूँ, पर कोई आता ही नहीं है। सेठ जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही पनिहारन से, पनिहारन सुन, तू मेरे यहां से एक हंडा मांग कर ले गई थी, एक मटका मांग कर ले गई थी, वो तूने शिव जी के द्वार पर ले जाकर रख दिया था और उसमें रोज पानी भरती चली जाती थी, रोज जल डालती चली जाती थी। तेरा कोई नहीं था ना, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने सुनकर तेरी खाली झोली में एक बेटा दे दिया। ये कैसे कृपा करता है ये वही जान सकता है। एक बच्ची ने एक पत्र लिखा है, उज्जैन नगरी से हूं, क्रिस्टल मकवाना मेरा नाम है। मेरे पिता का नाम महेश मकवाना है, माता का नाम गायत्री मकवाना है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मेरा नाम क्रिस्टल मकवाना, पिता का नाम महेश मकवाना, माता का नाम गायत्री मकवाना है। गुरुजी 2022 से कथा सुन रही हूं गुरुदेव। कुछ ही समय हुआ है कथा सुनते सुनते। मेरी 11वीं की परीक्षा थी। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बस 3 वर्ष से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। जब 3 वर्ष से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल वालों ने परीक्षा देने से मना कर दिया। कथा में आप कहते हो गुरुजी सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, 3 साल की फीस कैसे जमा करते? बस जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और बाबा से रोज प्रार्थना करती कि मैं 11वीं में पहुंच गई हूं।
3 साल से स्कूल की फीस जमा नहीं है, परीक्षा देने का मना कर दिया है, अब फीस आपको भरना है बाबा। 1 लोटा जल रोज चढ़ाती, शिव जी से प्रार्थना करती, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरी टीचर का फोन आया और कहती है कि तुम परीक्षा देने बैठ सकती हो, फीस की व्यवस्था किसी ने कर दी है। ये शिव तत्व है। एक फोटो भी बड़ा सुंदर बनाकर भेजा, एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, आप उस पर कर रहे हो भरोसा, आप उस पर कर रहे हो विश्वास, और जब भरोसा और विश्वास दृढ़ होता है, प्रबल होता है, तो वो परमात्मा का साक्षीकरण, वो परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में किसी ने पशुपति व्रत करा हो, मोहल्ले में अगर 10 लोगों ने पशुपति व्रत करा हो, तो हो सकता है कि 1 या 2 लोग या 3 लोगों का कार्य नहीं हुआ हो। वो हो सकता है किसी कारणवश फाइल मोटी हो, तो धीरे धीरे पन्ना पलटने में भगवान भोलेनाथ को देरी लग रही हो, पर मेरा विश्वास करता है, जो दिल से करता है, मेरा महादेव दिल से देता भी है। ये निश्चित है। जो दिल से करा जिसने, उसको दिल से दिया है, उसने कमी नहीं रखता, वो खाली नहीं छोड़ता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही उठा लो। भगवान की भक्ति में जो डूबता चले जाता है, भगवान के स्मरण में जो डूबता चले जाता है, परमात्मा उसको संभाल लेता है। मेरा शिव उसको साध लेता है। पनिहारन ने बच्चे को गोदी में ले लिया। सेठ जी ने कह दिया, तूने जो शिव जी के मंदिर में हंडा रखा है, जो तूने शिव जी के मंदिर में एक घड़ा रख दिया, तूने शंकर के मंदिर में एक हंडा रख दिया, और उसमें अगर कोई तू पानी डाल रही है, तू जल भर रही है, तू जल भरते जा रही है, जल भरते जा रही है, तो मेरे ओगरदानी ने, मेरे शिव जी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने सुन लिया, मेरे शंकर ने वो सुन लिया, इसलिए तेरी गोदी में ये पुत्र दे दिया, तेरी गोदी में ये बेटा दे दिया। अब तू इस बेटे को रख ले। 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, इस बच्चे को तू अपने पास रख। पनिहारन ने उस बच्चे को अपने पास में रख लिया। अब धीरे 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 करके वो बच्चा बड़ा हो गया। धीरे धीरे करते हुए वो बच्चा जब बड़ा हो गया, और बालक जब बड़ा हुआ, बच्चा जब बड़ा हो गया, और बच्चा जब छोटा सा अवस्था धारण करते करते 4.5 5 वर्ष, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का बालक हो गया, पनिहारन पानी भरने जाती तो बच्चे को कैसे लेकर जाती? छोटा था, पीछे बांध लेती थी। बच्चा बड़ा हो गया, साथ में कहां कहां लेकर जाए, किन किन सेठ जी के यहां लेकर जाए, कितना तकलीफ उस बच्चे को होगा। तो पनिहारन ने एक नियम बना लिया, जब पानी भरने के लिए जाती तो बच्चे को शंकर जी के मंदिर में छोड़ जाती। भगवान शिव जी के मंदिर में पनिहारन उस बच्चे को छोड़कर चली जाती।
और पनिहारन जब भगवान शंकर के मंदिर में छोड़कर चली जाती, बच्चा शिव जी के मंदिर में रहता, पूरे मंदिर की सफाई करता, मंदिर का साज सजाता, शंकर भगवान का श्रृंगार करता, कई पत्नियों को तोड़ तोड़ कर लाकर भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करता, भगवान शंकर का श्रृंगार करता, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता। भगवान शिव जी को जितना सजा सकता था, जितना श्रृंगार कर सकता था, जितनी भक्ति कर सकता था, जितना आनंद में डूब सकता था, उतना करता रहता महाराज। जितनी कर सकता था उतना करता। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है, दादी, घर की माँ, घर का पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा जब घर में भगवान की सेवा कर रहा हो, श्रृंगार कर रहा हो, भगवान की भक्ति में जब डूबा पड़ा हो, घर के बच्चों से निवेदन है उसको देखकर आप भी भगवान की सेवा को, भगवान के श्रृंगार को समझने का प्रयास करिएगा। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। पनिहारन उस बच्चे को छोड़कर चली जाती है, और बच्चे को जब छोड़कर पनिहारन चली जाई, बच्चा शिव की सेवा में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शिव की उपासना में लग गया। और बच्चा जब भगवान शिव की आराधना में, भगवान शंकर की भक्ति में रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया कि शिव भजन के बिना, शिव भक्ति के बिना, शिव स्मरण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रहा, एक क्षण। एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह पा रहा। जब एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह सकता, पनिहारन आती, बच्चे को लेकर चली जाती। समय ऐसा बीतता गया, ऐसा बीतता गया कि पनिहारन बच्चे को मंदिर में छोड़ती, केवल लेकर चली जाती। बच्चा दिन भर भूखा रहता, दिन भर कुछ भी भोजन नहीं करता, कुछ भोजन ग्रहण नहीं करता। बच्चा जब बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करता, पनिहारन को लगा कि ये रोज घर पर आता नहीं, भोजन ग्रहण करता नहीं, बड़ा छोटा सा बालक है, कितना कष्ट भोग रहा होगा, कितनी तकलीफ आ रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा, कितनी कष्ट, कितना दुख, कितनी तकलीफ आ रही। अब विचार किया, सोचा क्या करा जाए। पनिहारन ने एक कपड़े के अंदर 2 रोटी बांध लेती, थोड़ा सा चटनी, जो भी प्रसाद होता वो बांध कर, भोजन बनाकर अपने उस बच्चे को दे देती, जिसका नाम उसने हर रखा था। क्या नाम रखा था? हर। उस हर को देकर आ जाती और उस हर को वो भोजन प्राप्त हो जाता।
अब हर ऐसा कि भगवान की भक्ति में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा, भगवान की भजन में इतना डूबा, भगवान की भक्ति में इतना डूबा, इतना स्मरण में डूबा रहा, इतना स्मरण में डूबा रहा कि जो माँ भोजन रखकर भी जाती तो वो हर भोजन नहीं कर पाता था। अगर मान लो वो भोजन रखकर चली भी जाती तो वो भोजन नहीं कर पाता, क्योंकि भक्ति में इतना डूबा हुआ था, वो भजन में इतना डूबा हुआ था। अब एक दिन माँ ने देखा कि बच्चा बड़ा दुर्बल हो गया, बड़ा दुबला सा दिख रहा है, बड़ा दुर्बल सा दिख रहा है, बड़ा दुबला और बड़ा दुर्बल दिख रहा है। माँ ने पूछ लिया, हर तो भोजन नहीं करता क्या? तो भोजन ग्रहण नहीं करता क्या? हर ने अपनी माता के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, माँ शंकर जी की सेवा में लगा रहता हूं ना, उनकी सेवा में लीन रहता हूं ना, तो मुझे भूख भी नहीं लगती। माँ का हृदय क्षुब्ध हो गया कि छोटा सा बच्चा और ये भोजन तक ना करे, शिव जी की सेवा में लगा हुआ है। छोटा सा बच्चा और भोजन भी नहीं कर रहा है, भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहा है। विचार किया, मां ने कहा, कल से भोजन अगर मैं देकर जाऊंगी तो नियम भोजन में अपने हाथों से तुझे कराकर जाऊंगी। बड़ी बड़ी सुंदर चरित्र है ये हर का, बड़ा सुंदर चरित्र है ये पनिहारन का। आप अपनी जिंदगी में इसको थोड़ा सा उतारने का प्रयास करोगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। मैं अपने हाथों से भोजन कराकर जाऊंगी, मैं अपने हाथों से भोजन देकर जाऊंगी। ठीक है माँ। माँ रोज आती पनिहारन, सेठ जी के यहाँ पानी भरने जाती तो पहले भोजन अपने बेटे को, शिव जी को भोग लगाती और फिर अपने बेटे को खिलाकर चली जाती। रोज प्रतिदिन का नियम बन गया, महीनों निकल गए, जो जैसा कर रही थी पनिहारन, बस रोज आती, सवेरे भोजन अपने बेटे को कराती, शिव जी को भोग लगाकर बेटे को भोजन कराकर पनिहारन चली जाती। धीरे 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 समय निकल गया और आज इतनी आंधी तूफान चल गया, इतना आंधी तूफान चल गया, जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। नदी के पार पनिहारन रहती थी, इतना पानी नदी में भरा गया कि पनिहारन 5 दिन तक शिव जी के मंदिर नहीं जा सकी और बेटा 5 दिन तक शंकर के मंदिर में है और पनिहारन 5 दिन तक अपने घर में विराजमान। मंदिर में बेटा है, घर में मां है, बीच में नदी उफान भरकर बह रही है, नदी उफान भरकर बह रही है। पांच दिन हो गए, हर बच्चे ने 7 वर्ष के 5.5, 6, 7 साल के उस बच्चे ने एक अन्न का निवाला मुख में नहीं रखा। 5, 7 वर्ष का वो बच्चा, 5 दिन हो गए, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। देखा शंकर भगवान का कैलाश धाम, जो हर बालक शिव जी के मंदिर में सेवा करता था, वो शंकर जी का शिवालय हिल रहा है। पार्वती मैया ने पूछ लिया, आज इस शिवालय का हिलने का कारण क्या, आज कैलाश क्यों हिल रहा है, कैलाश क्यों डोल रहा है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, एक छोटा सा बच्चा 5 दिन से उसके मुख में निवाला नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसकी मां रोज भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन मां भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन। और प्रतिदिन मां जब भोजन लेकर आती, प्रतिदिन मां जब भोजन लाती तो इसको खिलाती। पर नदी में आज उफान आ पड़ा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है, इतना जलवृष्टि हो रहा है और उफान आ पड़ा है नदी में। मां उधर रह गई, बेटा उधर रह गया, पानी
कि इतना ज्यादा है कि मां जा नहीं सकती, भोजन कौन कराए। पार्वती जी ने कहा आप चिंता मत करो, क्यों टेंशन ले रहे हो प्रभु, एक काम करती हूं, मैं स्वयं जाकर पनिहारन बनकर हर बच्चे को भोजन करा कर आती हूं। जब हमारा पूरा जीवन हम महादेव पर छोड़ देते हैं तो पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव की हो जाती है। हमारा संपूर्ण जीवन जब हमने महादेव पर छोड़ दिया, हमारा संपूर्ण जीवन हमने भगवान शिव पर छोड़ दिया, तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी हो गई। फिर हमारी जवाबदारी सब समाप्त हो गई। एक बूढ़ी मां बार बार बात बात में कह देती है, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, वो तो मैं हूं तो घर संभाल रही हूं, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो बार बार कहे कि मैं हूं घर चल रहा है, मैं हूं घर चल रहा है, तो उनसे कह दो आधे घंटे के लिए मर जा। तुम्हारे रहने से घर चल रहा है तो तुम्हारे मरने के बाद घर चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी तो देखें। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है दुकान हम चला रहे हैं, हमको लगता है घर हम चला रहे हैं, हमको लगता है परिवार हम चला रहे हैं, हमको लगता है समाज के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, हमको लगता है दुनिया के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तो भगवान ने तुमको निमित्त बनाया है इसलिए तुम कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारे जैसे ढेर पड़े हैं, उस शिव के भक्त ढेर पड़े। कभी अहंकार में ना फूलिए। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये तीनों छोटे नहीं होते हैं। लोग इनको छोटा मानते हैं। मिट्टी, मानव और मंत्र ये कब प्रबल होकर तुम्हारे सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। जो मिट्टी तुम्हारे पांव के नीचे है, जो मिट्टी तुम्हारे पैर की धूल है, एक दिन वही मिट्टी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे ऊपर आकर पड़ जाती है। जो मिट्टी पांव की धूल है, जो मिट्टी पैर की धूल है, तो मिट्टी, मानव और मंत्र कभी छोटे नहीं होते। मिट्टी जो पैर की धूल कहलाती है, पांव में रहती है, वो तुम्हारे मरते ही तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे मुख पर आकर पड़ जाती है। और मानव, जिस मनुष्य को हम छोटा समझते हैं, यह कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जिसको लोग धिक्कार देते हैं, जिसको लोग ठोकर मार देते हैं, जिसको लोग अपशब्द कहकर भगा देते हैं, जिसको लोग ताना देकर भगा देते हैं, एक ना एक दिन वही तुम्हारे सामने कुछ कर कर दिखाकर सामने खड़ा मिलता है। मिट्टी, मानव और मंत्र, जिस मंत्र को हम भजना नहीं चाहते, जिसको हम बोलना नहीं चाहते, हमें राम नाम नहीं लेना, हमें कृष्ण नाम नहीं लेना, हमें शिव नाम नहीं लेना, जिस मंत्र को हम भजना नहीं चाहते, जिसका हम भजन नहीं करना चाहते, जिसका हम स्मरण नहीं करना चाहते, जिस नाम को हम लेना नहीं चाहते, तुम्हारे मरते समय भी तुम्हारे परिवार वाले तुमसे कहते हैं अब राम राम बोल लो, अब भगवान का नाम बोल लो, अब भगवान का भजन कर लो। वो मंत्र तुम्हारे मृत्यु के बाद भी तुम्हारे सिर पर घूमता रहता, उस मंत्र का स्मरण। एक रघु, उसका नाम रघु था, पर इतना व्यस्त रहता, 24 घंटे काम में लगा रहता, कभी भगवान का भजन नहीं करता था वो। 4 बेटे थे उसके, अंतिम सांसें चल रही उसकी, मृत्यु के घाट पर पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, मरने जा रहा है, प्राण छूटने जा रहा है, और पलंग पे पड़े पड़े अपनी पत्नी पास में बैठी थी और पत्नी कह रही थी, सुनो जी तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, राम कह लो, कृष्ण कह लो, भगवान का भजन कर लो, ईश्वर को याद कर लो, परमात्मा को याद कर लो। रघु धीरे से कर्मठ बदलता बदलता बोला, मेरा पहला बेटा कहां है? पत्नी करी तुम बच्चों को याद कर रहे हो, पत्नी करी तुम बच्चों को याद कर रहे हो, बेटे को याद कर रहे हो, अरे तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, ईश्वर को याद करो, शिव जी को याद करो, मेरा पहला बेटा कहां है?
पत्नी ने कहा वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए गया है। पति थोड़ी देर लेटा, फिर चिल्लाकर पूछा मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली बेटों को याद मत करो, भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, प्राण छूटने का समय है तुम्हारा, अंतिम क्षण चल रहा है तुम्हारा, मरने वाले हो, ईश्वर को याद करो। पति बोला मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली वो दवाई लेने के लिए गया है। पति फिर कर्मठ बदलता हुआ बोला मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली वो तुम्हारे पांव दबा रहा है, तुम भगवान को क्यों नहीं भज रहे? तुम राम को क्यों नहीं भज रहे? तुम कृष्ण को क्यों नहीं भज रहे? शिव को क्यों नहीं भज रहे? पति कर्मठ बदलता बदलता बोला मेरा चौथा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली वो अंदर पानी लेने गया है तुम्हारे लिए। इतने में रघु उठते से ही बोला चारों की चारों यही मर रहे हैं तो दुकान पर कौन बैठा है? मरने जा रहा, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम श्वास चल रही है और याद क्या आ रही है? बोलो रे देपालपुर वालों जरा बोलो, दुकान याद आ रही है। कई लोग ऐसे बैठे हूं मैं, वो सोच के बैठे हैं अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो खाने की उम्र है, अभी तो घूमने की उम्र है, अभी तो ये उम्र है, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन कर लेंगे। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाता है भगवान का भजन कम हो पाता है, भगवान से लगन कम लग पाती है, और चाबी से और छोरा छोरी से और भोजन में और घर में छुपकली जैसा प्रेम बढ़ जाता है। छुपकली को देखा तुमने? छिपकली, उस छिपकली को भगाओ वापिस बल्ब के पास पीछे छुप कर बैठ जाए। छिपकली को भगाओ वापिस मरकन्नी के पीछे ट्यूबलाइट के पीछे छुप कर बैठ जाए। छिपकली को भगाओ वापिस दरवाजे के पीछे छुप कर बैठ जाए। कौन है ये छिपकली? कभी अनुमान लगा कर देखना, गरुड़ पुराण को अच्छे से पढ़कर देखना कि छिपकली का जन्म किसको मिलता है। जो सत्संग नजदीक में हो रहा हो, घर के पास में भजन हो रहा हो, मंदिर घर के पास में हो, सत्संग घर के पास हो रहा हो, कथा भागवत शिव पुराण रामायण गीता तुम्हारे घर के पास हो रही हो, जो अपना घर छोड़कर एक मिनट के लिए भी सत्संग में नहीं जाता, उसका अगला जन्म छुपकली का हो जाता और उसी घर में चिपक जाता। तो तुम आज घर पर जाकर लड्डू बनाकर खाना, क्योंकि 84 लाख योनि में एक योनि है छिपकली की, तो तुम छिपकली नहीं बनोगे, पड़ोसन बन सकती है। तो तुम्हें प्रसन्न होने की बात है कि मैं छिपकली नहीं बन सकती, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में डूबी हूँ, मैं भगवान के भजन में डूबी हूँ, मैं भगवान के मंत्र में डूबी हूँ, मैं भगवान के स्मरण में डूबी हूँ, मैं भगवान के संकीर्तन में डूबी हूँ। पहले घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अरे बोलो रिजी जी सही है कि गलत है? घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अपने घर में आम का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर में आम तोड़ने, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, जाते थे। अपने यहां पर बेर का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर बेर तोड़ने जाते थे। कोई जरूरी है कि अपने घर में आम का पेड़ होना चाहिए? कोई जरूरी है कि बेर का पेड़ होना चाहिए? पड़ोसी के यहां तो है ना, तो वहां से तोड़कर खा लो, वहां से मांग कर खा लो, वहां से लेकर खा लो। पड़ोसी के यहां तो है ना, तो वहां से लेकर खा सकते हो। उसी तरह अपने घर में अगर कोई भजन नहीं करे, अपने घर में अगर कोई सत्संग नहीं करे, अपने घर में कोई भगवान का नाम नहीं लेने दे, तो पड़ोसन से बात कर कर उसके साथ बैठकर तो भजन कर सकते हो, उसके यहाँ जाकर तो नाम जाप कर सकते हो, उसके यहाँ बैठकर तो कीर्तन कर सकते हो। कोई जरूरी कि आम का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए, बेर का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए कि अपने यहीं पर कीर्तन हो, अपने यहीं पर? ना ना ना, वहां जाकर भी तो कर सकते हो।
वहां जाकर भी तो प्राप्त कर सकते हो, वहां भी तो पहुंच सकते हो। घर में नहीं होता भजन। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज का एक सुंदर वृतांत, वो चरित भजन गाते हैं ना, घर में नहीं होवे भजन गुरु जी तेरे पास बुला लेना, आश्रम के पीछे हो मारी झोपड़ी बना दे। नहीं हो घर में भजन, नहीं हो सत्संग, नहीं हो कीर्तन, नहीं हो मंत्र जाप, नहीं हो स्मरण घर में, तो हम क्या बाहर जाकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं भगवान का भजन, कर सकते हैं मंत्र जाप, कर सकते हैं नाम जाप, कर सकते हैं स्मरण। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मिट्टी पैर में रहती है, दुनिया के लोग भले रोंदे उसको, कब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कोई भरोसा नहीं है। जिसको दुनिया ने धुतकारा, जिसको दुनिया ने लड़कारा, अपशब्द कहे, ताने दिए, ठोकर लगा दी, लात मार दी, फेंक दिया, उस मनुष्य ने भी एक दिन उन्नति पाली, एक दिन तरक्की पाली, तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। मिट्टी को, मानव को और मंत्र को, भगवान के नाम को कभी छोटा मत समझना। ये बड़े से बड़ा है, कभी भी उछल कर तुम्हारे सामने आ सकता है। किसी को छोटा मत समझो। एक घर में छोटा सा एक सेवक, नौकर भी अगर काम कर रहा है तो उसको नौकर मत समझो। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको परिवार का सदस्य समझकर काम में लीजिए। किसी को छोटा मत समझो। आप जिसको छोटा समझते हो, एक दिन वही उन्नति कर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप किसी को अपशब्द मत कहो, आप किसी को ताना मत दो, आप किसी को गाली मत दो, आप किसी को आड़तड़ा मत कहो। वो कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। सम्मुख में आ जाएगा वो। तो मिट्टी, मानव और मंत्र छोटे नहीं होते, ये कभी भी सम्मुख में आकर खड़े हो सकते हैं। मृत्यु के समय पर लोगों को लगता है कि मैं बचपन खेल में गया, वो गया खेल में गवा दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, आया बुढ़ापा और विचार करा कि ये बुढ़ापा है और ये बुढ़ापा कैसे निकलेगा। ये बुढ़ापे में मैं भगवान का भजन कर लूंगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान कीर्तन कर लूंगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवत नाम जाप कर लूंगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान का स्मरण कर लूंगा। मालूम पड़े मृत्यु के समय पर, प्राण छूटने के समय पर भगवान का नाम मुख से निकल ही नहीं रहा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में हाथ भी कांपेंगे, सेवा कर नहीं पाओगे। सेवा करो भरी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बूढ़ा निहारन नहीं पहुंची। ओ भोला
सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मां नहीं पहुंची, पनिहारन नहीं पहुंची। जब पनिहारन नहीं पहुंची तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को गए। माता पार्वती जी गई, पनिहारन का रूप रखकर मां जगतजननी जी गई। हर भोजन साथ में, माता पार्वती पनिहारन का रूप लेकर भोजन साथ में लेकर हर लो भोजन, हर को बिठाकर जैसे ही भोजन कराने लगी तो हर ने माता का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा, मां तू तो रोज भोजन लाती थी और देवाधिदेव महादेव को भोग लगाती थी, इसके बाद मुझे खिलाती थी, आज तो तू सीधे मुझे भोजन करा रही है। पार्वती जी के मुख से निकल गया, उनको तो मैंने भोजन करा दिया। जो पार्वती जी के मुख से निकला, हर ने, बच्चा तो बच्चा होता है, दादा दादी के मुख से, माता पिता के मुख से कोई शब्द सुन लेता है तो पकड़ लेता है, बच्चे की आदत रहती है। कोई शब्द बच्चे ने अगर सुना तो वो पकड़ा। एक बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार टें बोलना, टें। दादी बोली ये टें क्या होता है? दादी प्लीज तू एक बार पहले टें बोल, ऐसा बोल टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता तू टें क्यों खिलवा रहा है। नहीं दादी तू टें तो बोल। दादी ने मना कर दिया। दादी ने 5 रुपए निकालकर बच्चे को दिया, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझे कि तू टें क्यों बुलवा रहा है। दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी इजाजत अपनी हो जाएगी। देपालपुर वालों तुम ध्यान रखना, तुम मत बोल देना रे। बच्चे जो सुन लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है बच्चे। और बच्चे जब छोड़ते नहीं उस बात को, पकड़ कर रख लेते हैं, बच्चे पकड़ते हैं। मां, आपने कहा कि मैंने उनको भोजन करा दिया, आपने देवाधिदेव महादेव को भोजन करा दिया। हाँ करा दिया। मां, आपने भोजन करा दिया? हाँ, तो आप तो अभी मंदिर आई हो, फिर आपने भोजन कब करा दिया? इनका पत्र लेकर दे दो बाबू, पत्र ले लो उनका और लाके दे दीजिए। भोजन करा दिया? हाँ, तो भोजन, मां शिव मंदिर तो ये है, फिर तूने कहां भोजन करा दिया? पार्वती जी के मुख से निकल गया, मैंने तो भोजन करा दिया। अब पार्वती जी का हाथ पकड़ा, मां नहीं, पहले तू बता तूने देवाधिदेव महादेव को कहां भोजन कराया। तब शिव जी ऊपर से देख रहे थे, मां नीचे भोजन प्रेमवश हाथ को बालक हर पकड़ा हुआ है। मां तूने ये बता कि भोजन कब कराया? तूने भोजन कराया तो कराया, कब कराया? तो भोजन कराया कब तूने? भोजन कब कराया? आखिर तूने भोजन कब कराया मां, ये बता। मां कहती है मैंने भोजन करा दिया। मां, अब तो तू जब तक देवाधिदेव महादेव से नहीं कहलवाती कि उसने भोजन कर लिया, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हर ने संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प हर ने ले लिया। और इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, तब पार्वती जी ने शिव जी को याद करा। भगवान देवाधिदेव महादेव सामने शिवलिंग के प्रकट हो गए और शिव पार्वती ने आकर स्वयं हर को भोजन करा।
एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में उतारते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, और वो संकल्प जब हम हमारे जीवन में लेते हैं तब उसको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं रहता, उसको निभाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता। पशुपति व्रत आपको लगता है कि आप करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति व्रत आप नहीं करते, संकल्प आप लेते हैं, कराने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। एक पत्र है, देखिए, मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर, इंदौर में रहती हूं। कहीं बैठी हो प्रीति बिड़ला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर, इंदौर। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरी माँ जो बाग जिला धार में रहती है, उनका नाम पुष्पा मलानी है। उनकी तबीयत खराब होने पर बड़वानी के बाद नडियाद ले गए। वहां डॉक्टर ने किडनी का इन्फेक्शन बताकर किडनी खराब बता दी। जब उनकी किडनी खराब बताई, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि ये किडनी तो बदलना पड़ेगी और ये किडनी काम नहीं कर रही है। बड़े दुखी हुए, उनका डायलिसिस चालू कर दिया। गुरुदेव 5 दिन में, हर 5 दिन में एक डायलिसिस माता का होने लगा, और जब डायलिसिस चालू हो गया, डॉक्टर ने कहा जब तक किडनी का बदलाता नहीं तब तक डायलिसिस चलता रहेगा। धीरे धीरे 5 दिन से 3 दिन पर आ गया, डायलिसिस और ज्यादा होने लगे, तबीयत ठीक नहीं होती। तभी मन में विचार कर कर आपकी कथा सुनते थे तो विश्वास जागा। शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, एक बेलपत्री उठाकर लाना, माँ को खिलाना, थोड़ा सा आचमन पानी का कराना चालू करा, और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। हम जब दूसरी बात नडियाद में माँ को डायलिसिस कराने के लिए 15 दिन बाद जब लेकर गए, तब डॉक्टर ने कह दिया इनका डायलिसिस अब कम हो जाएगा। 3 महीने में एक डायलिसिस होने लगा, और बाबा की कृपा से अब वो डायलिसिस भी 3 महीने से बंद पड़ा है। ये शिव तत्व। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। आपने विश्वास किया, उसने हाथ पकड़ा, संकल्प लिया, पूरा उसने किया। संकल्प आपने लिया, पूरा उसने किया। महाराज सुनीति ने पूछ लिया ध्रुव जी से, तू अपनी बुआ के घर गया था तो तूने क्या प्राप्त करा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां पहले मुझे यह बता कि मेरे पिता का नाम क्या है। माता ने जैसे कहा, देव ऋषि नारद की साक्षी में मां ने कह दिया तुम्हारे पिता उत्तान पाते और सिंहासन पर गया, गोदी में बैठा, धक्के मार दिए गए। अभी कथा में कहा था मिट्टी, मानव और मंत्र, इनको कभी छोटा मत समझना।
कहने वाला धक्के मारकर भगा देता है, अपशब्द कहकर भगा देता है, फिर एक दिन वही तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे सामने होता है। 4 लोगों में जब भी बैठो अपनी जीवान पर काबू रखो। भोजन करने बैठो तो अपनी भूख पर काबू रखो, और किसी के यहां मिलने जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, नहीं तो बर्बादी का सिरा चालू हो जाता है, नहीं तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू होना चाहिए। 10 लोगों में बैठो तो अपनी जीवान पर काबू होना चाहिए। कोई ऐसा शब्द मत कह जाना कि किसी का दिल दुख जाए। 10 लोगों में बैठो तो ऐसा शब्द मत बोल जाना जिससे किसी को नीचा देखना पड़ जाए। और किसी के घर जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो। कौन बेटा बेटी परिवार के लोग क्या वस्त्र पहने हैं, अपनी दृष्टि में काबू रखिएगा तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। बड़ी विचित्र, बड़ी विडंबना है लोगों की, बड़ी विडंबना। आज एक नया सिरा लोग चालू कर देते हैं। मंदिर में आओ तो ये कपड़े पहनकर मत आना, मंदिर में आओ तो वो कपड़े पहनकर मत आना। आप मंदिर जाने वालों से कह रहे हो कि ये कपड़ा पहनकर मत आना, वो कपड़ा मत पहनकर आना। आज का जमाना ऐसा है कि आप जितना ज्यादा टोकोगे, बच्चे दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो एक दिन धीरे धीरे उनका कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो, एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो। मंदिर तक वो नहीं आ पा रहे और आपने कह दिया जीन्स पहनकर मत आना, टी शर्ट पहनकर मत आना, ये परिधान पहनकर मत आना, ये कपड़े पहनकर मत आना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आप मंदिर में जाने वाले बच्चों को बार बार टोकोगे, बार बार टोकोगे, तो वो बच्चे मंदिर जाना बंद कर देंगे, दूसरे धर्म में जाना चालू कर देंगे। उन बच्चों को टोकना कम है, धीरे धीरे अगर वो भगवान की भक्ति में रमते गए, रमते गए, रमते गए, तो जब दिल बदल जाएगा तो कपड़े भी बदलने में देरी नहीं लगेगा, अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। आज कोई कह रहा था कि हमारे उधर एक मंदिर है, वहां पर उन्होंने हमें बहुत टोकते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन के मंदिर मत आया करो, तुम स्कूल की ड्रेस में मंदिर मत आया करो, तो तुम ऐसे मंदिर मत आया करो। हमारा निवेदन है, बच्चा गटर में गिरता है, कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, उस बच्चे को पड़ोसी और दुनिया के लोग निकाल कर बाहर कर देंगे और उस बच्चे को कोई गले से नहीं लगाएगा, क्योंकि वो गंदगी में लगा हुआ है, उसमें मल लगा हुआ है, उसमें गंदगी लगी है, उसमें कीचड़ लगा है। बच्चा कितने भी खड्डे में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने कलेजे से नहीं लगाएगा। सगे रिश्तेदार भी उसको अच्छे कपड़े पहनने वाले भी अपने कपड़े से नहीं चिपकाएंगे। पर माँ और बाप एक ऐसा होता है, अपने कपड़े नहीं देखता, बच्चा कितना भी गंदा हो गया हो उसको गले से लगा ही लेता है, वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चे के गंदे कपड़े नहीं देखते, माँ बाप उसका हृदय देखते हैं। मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, माँ ने बाप ने उसको गले से लगा लिया, तू रो मत, कीचड़ में गिर गए ना कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हो गए ना कोई बात नहीं, कोई चिंता मत कर, आ मैं तुझे गले से लगा लेती हूँ। केवल एक माँ ऐसी होती है, बच्चा अगर गंदा भी हो गया है, उसने गंदगी भी कर दी, तो माँ उसको कलेजे से लगा लेती है, बाप उसे कलेजे से लगा लेता है। घर में और भी रहते हैं, वो कलेजे से नहीं लगाएंगे, पर माँ बाप गंदे से गंदे बच्चे को भी कलेजे से लगा लेते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, कोई कितना भी गंदा हो गया तो भी मेरा महादेव कलेजे से लगा लेता है। काम में डूब गए, आसक्ति में डूब गए, लोभ में डूब गए, वासना में डूब गए, तृष्णा में डूब गए, अहंकार में डूब गए, आप कितने भी गंदे हो गए हो तो भी मेरा महादेव, मंदिर में निवास करने वाला मेरा शिव आपको गले लगाना जानता है। मेरा शंकर
कभी आपके कपड़े नहीं देखता, मेरा शंकर आपका कलेजा देखता है कि तुम कैसे भाव से मुझे भज रहे हो। कपड़े दुनिया के लोग देखेंगे, कपड़े दुनिया के लोग पसंद करेंगे, कपड़े पर दृष्टि दुनिया के लोगों की रहेगी, पर मेरे महादेव को कपड़े से मतलब नहीं है, मेरे महादेव को कलेजे से मतलब है। तुम्हारा दिल कैसा है, हृदय कैसा है, चित्त कैसा है, वृत्ति कैसी है, मेरे महादेव को तुम्हारे मन से मतलब है। कौन सा कपड़ा पहनूं कि मैं सुंदर लगूं, कभी कभी विचार कर लिया करो कि मैं कौन सा भजन गाऊं कि परमात्मा को अच्छी लगूं। कभी कभी ये भी मन में सोचा करो। कौन सी साड़ी पहनूं, कभी कभी आपके मन में आता है, पति से पूछ लेती है मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तुम्हारी पसंद की बता दो। कौन सा कपड़ा पहनूं कि अच्छी लगूं, कौन सा कपड़ा पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, तो कौन सा भजन करूं कि उसको अच्छी लगूं। बस उसके भजन पर जाना है, उसको भी तो ठीक लगना चाहिए। ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत आओ, ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा मन करे वैसे शिव के मंदिर जाओ। मंदिर तक जाने की अगर आदत डल जाएगी, मंदिर तक जाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे अगर मन बदल गया तो कपड़े भी बदलते चले जाएंगे। रोकना नहीं है इनको, टोकना नहीं है, इनको टोकना नहीं है। जिस घर में बहू को ज्यादा टोका जाता है उस घर में बहू धीरे धीरे मुंह चलाना प्रारंभ कर देती है, मुख से बोलना चालू कर देती है। ज्यादा मत टोको, कम। एक सास थी, बहू को जब देखो जब टोकती रहती, एक एक रोटी सही से सेकना, एक एक गेहूं का दाना सही से बिनना, एक एक ज्वार उठा के रखना, एक एक बर्तन सही से धोना, एक एक कपड़ा सही से धोना। एक दिन बहू बाथरूम में नहाने गई, 4 घंटे नहीं निकली। सास ने पूछा क्या कर रही है, बहू कह रही है बाल धो रही हूं शैम्पू से। तो 4 घंटे हो गए, एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूं। तुम्ही ने सिखाया था एक एक कपड़ा सही से धोना, एक एक कचौड़ी सही से सेकना, तो उसने भी कह दिया एक एक बाल सही से धोना। पकड़ पकड़ के सुबेरे की बाथरूम में गई, शाम के 7 बजे निकली, बना रोटी। अब क्यों टोको बार 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 बार, ये नहीं करा वो नहीं करा, ये नहीं करा वो नहीं करा, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। कोई बात नहीं, देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना। इसने अगर कोई काम छोड़ दिया है तो महादेव चाहते हैं कि मैं खुद करूं, इसलिए इसने छोड़ा है। वो शिव की कृपा हुई है कि मेरे हाथ पैर चलते रहे, इसलिए मैं करती हूं। ज्यादा नहीं टोकना, टोको मना नहीं, पर ज्यादा नहीं टोकना। जरा जरा सी बात में टोकना, जरा जरा सी बात में। कितना कितना सिखाओ। एक माँ अपने बच्चे को सिखा के लेकर गई, देख रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कोई भी खाने का सामान आए बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा सा लेना और बाकी का रख देना। ऐसा इज्जत खराब मत करना, एकदम खा जाए। अब तुम बच्चे को कितना ही सिखा लो, वो चले जरूर जाता है और फिर बाद में मम्मी को भी देखता रहता है। और जैसी आंटी अंदर गई, जिनके यहाँ गया था वो अंदर गई, इतने मम्मी ने उधर से आंख दिखाई, अब मम्मी इतना में तो बस उसने रसगुल्ला उठाया और चुप। अब भजन करने वाले को रोकोगे कब तक रोकोगे, स्मरण करने वालों को रोकोगे कब तक रोकोगे, कीर्तन करने वालों को रोकोगे कब तक रोकोगे, कथा सुनने वालों को रोकोगे कब तक रोकोगे, मंदिर जाने वाले को रोकोगे तो कब तक रोकोगे। इनको जाने दो, इनके हृदय में शिव को समाने दो, फिर भक्ति का आनंद अपने आप फैलता जाए।
ना रोकिएगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। क्या सीखा तुमने? ध्रुव जी महाराज को धक्के मार कर निकाल दिया और ध्रुव जी महाराज सुनीति के पास जाकर रोते हुए कहते हैं, मैंने जो सीखा है वो विश्वास सीखा है। देव ऋषि नारद से पूछा, सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है? जो सबसे जल्दी राजी हो जाए वो देवता बता दो। तो कहा, सबसे जल्दी राजी होता है तो देवाधिदेव महादेव होता है। एक लोटा जल चढ़ाओ और राजी हो जाता है। पर ध्रुव जी ने कहा, मेरा दिल तो भगवान नारायण में लगा है, फिर मैं महादेव को कैसे रिझाऊं? तो नारद जी ने कहा, नारायण में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत। जिसमें विवेक नहीं है वो इनमें भेद कर सकता है, पर जिसमें विवेक है वो ये जानता है कि ब्रह्मा भी शिव है और विष्णु भी शिव है, सब में शिव समाया है। श्वास में शिव है, जब तक श्वास है तब तक शरीर है, जब श्वास निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है। जिसने जान लिया कि शंकर के बिना कुछ नहीं है, वो पहचान गया कि शिव शिव है। वो पहचान गया कि देवाधिदेव महादेव देवाधिदेव महादेव। जरा सा दुख आया, आंखों से आंसू झड़ने लगे। रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर दुनिया को और जला दो, और जला दो। रो रो कर मरने से अच्छा है प्रसन्न रहो। दुख आया है कटेगा, तकलीफ आई है मिटेगा, रोग आया है जाएगा, कष्ट आया है मिटेगा। समय सब आएगा जब जाएगा, समय की अवस्था में सब आएगा जाएगा, आया है जाएगा। समय की अवस्था में सब आता जाता है। समय की अवस्था, आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, आपका भरोसा जब दृढ़ होगा, अपने आप कार्य सफल, अपने आप। ध्रुव जी महाराज ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान की अविरल भक्ति में लग गए, भगवान के भजन में लग गए। ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसी भक्ति ध्रुव जी महाराज ने करी, ऐसी भक्ति करी। देवलोक बैकुंठ लोक सब हिरने लगा और भगवान विष्णु को प्रकट होने लग पड़ा और कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस कुछ नहीं। मेरी बुआ ने कहा था भगवान मिले तो उससे कुछ मत मांगना, केवल उसके सिवाय। तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा था, क्या मांगू मैं तुमसे? कुछ नहीं मांगना, मुझे केवल तुम्हारी गोदी में बैठना है। काय में बैठना है? गोदी में बैठना है। अब जिसकी संतान नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, और वो किसी की औलाद को, किसी की संतान को गोदी में लेकर बैठ जाए या गोदी ले ले, तो सारी जायदाद का हिस्सेदार होता है कि नहीं होता? बोलो रिजी जी, बोलो जम के बोलो जरा, होएगा ना? सारी जायदाद का हिस्सेदार बन जाएगा। अब भगवान शिव जी के यहाँ संतान, भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ संतान, भगवान विष्णु के यहाँ जब संतान का सुख नहीं, तो फिर अब ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी बुआ ने कहा था, देव ऋषि नारद ने भी मुझसे कहा था, भगवान मिलेंगे तो क्या मांगेगा? मेरी बुआ ने कहा था जब भगवान मिले तो वैभव मत मांगना, धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, सत्ता मत मांगना, क्योंकि ये दौलत, ये सत्ता, ये वैभव, ये जायदाद, ये संपदा तो एक दिन सब छूट जाएगी। अगर मांगना तो भगवान को खुद को मांग लेना। मुझे भगवान आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, इसको गोद में बिठाऊंगा, ये मेरी गोदी में आ गया। गोदी में अगर आ गया तो इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गोदी आ गया तो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन गया, फिर मांग कर करेगा क्या? ये कोई कोई बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर। छोरा छोरी वालों के यहाँ जब संबंध होता है ना, बहुत चतुर लोग मिलते हैं, बहुत। एक छोरा वाला छोरी वाले के यहाँ गया, देखो साहब
सगा जी, बियाई जी साहब, समधी जी, हमें कहीं नहीं चाहिए, एक रत्ती भर सामान नहीं चाहिए, हमारे यहां सब है। देखो हमारे यहां फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब है। पर तुम अगर टीवी दोगे तो अपनी छोरी को दोगे, हमारे यहां सब है। हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 गाड़ी भी हैं, पर सब गाड़ियाँ चली जाती हैं और तुम्हारी छोरी का अगर कभी मन हुआ पति के साथ घूमने का तो हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो पूरा फर्नीचर बना हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ, सब कमरे में एसी लगा है। एसी लगवाओगे तो आप अपनी छोरी के कमरे में लगा, हमें बोलो, जम के बोलो, कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ। अब गाड़ी भी तुम छोरी को दोगे, सब सामान छोरी को दोगे, तो छोरी का बाप बोला फिर हमें छोरी भी नहीं देना। हाथ जोड़े, सब छोरी को देना है तो छोरी को हम यही नहीं दे देंगे, तुम तो जाओ बियाई जी, श्रीफल लो, अपने घर जाओ ना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मांगना बाबा से तो मांगना तो इतना मांगना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ दे दीजिए, और कुछ भी नहीं, बस तेरा और मेरा साथ बना रहे, इतनी कृपा कर देना। जितना जन्म मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले मुझे, उतनी बार तेरे चरणों की सेवा मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले तेरी शिव महापुराण की कथा मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरी भक्ति मिले, और उसके सिवाय कुछ नहीं मिले। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये आरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जब से होश संभाला तब से हमने पाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा।